हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अल्कोहल या शराब पीने की आदत एक बहुत कॉमन आदत है जो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उनके परिवारों को नष्ट करती है। कई लोग पीड़ित होते हैं और हम उनके साइड इफ़ेक्ट्स या प्रभाव के बारे में जानेंगे। ऐसे तो सब लोग शायद जानते ही होंगे, लेकिन एक बार और उसको डिस्कस करना बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं, अल्कोहल पीने के नुकसान और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। सबसे बड़ी समस्या होती है अल्कोहल पीने की, वो है शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना। शारीरिक स्वास्थ्य पे सबसे बड़ी समस्या होती है लीवर पे इफ़ेक्ट आना। लीवर ज़्यादा शराब पीने से लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर का ख़तरा बढ़ता है। और बढ़ता क्या है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। लीवर ख़राब होता, फैटी लीवर की समस्या होना, सिरोसिस होना, सड़ना, ये सारी चीज़ें कॉमनली देखी गई है जो एक शराब पीने वाले व्यक्ति को होती है। उसके बाद है दिल की समस्या। दिल की समस्या पीना शरीर का ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, साथ में हार्ट रेट को बढ़ा सकता है और हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का खतरा पीने वाले व्यक्ति को बढ़ जाता है। उसके बाद आता है कैंसर का खतरा। अल्कोहल पीना कुछ कैंसर्स को बढ़ा सकता है, जैसे कोलोन कैंसर, लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और इसोफेगल कैंसर, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को सड़ाता जाता है और उसको कैंसर में बदलता जाता है। उसके बाद आता है पाचन की समस्या हो जाना। पाचन की समस्या यानी कि हम खाना पचाने में या गैस्ट्राइटिस या इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं जब हम अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ाते हैं। फिर आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चीज़ का, वो होती है मानसिक समस्या। मानसिक समस्या जो होती है वो होती है एंग्जाइटी होना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना। पीने वाला व्यक्ति ये समझता है कि वो मानसिक समस्याएं, जैसे वो सुपर पावर बन गया है या उसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ गई है, वो दूसरों से झगड़े करता है और उन झगड़ों के पीछे सिर्फ एक कारण होता है, वो है पीना। उसके बाद आता है एडिक्शन हो जाना। एडिक्शन एक बार दो बार पीने से नहीं होता, लेकिन लगातार हम पीते जाएं, सामाजिक रूप से भी उस्काया जाता है लोगों को कि पियो पियो पियो, या पियो तो तुम मर्द बनोगे, पियो तो तुम बहुत बड़े बनोगे। तो ये शायद ये सारी चीज़ें मिलके हमारी एक आदत को फॉर्म कर देती है और वो आदत हमारे लिए शायद बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। उसके बाद आता है दिमाग का चलना बंद हो जाना। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मीन्स हम सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। क्या सही है क्या गलत है हम उसका वो नहीं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। मेमोरी लॉस होना यानी कि बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्या और संबंध या किसी के भी साथ हमारे रिलेशंस बिगड़ने लगते हैं। हमारे मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो सिर्फ किसी महिला के तौर पे बात करती हूँ तो वो शायद गलत होगा, लेकिन मैं एक शराबी को अपने भाई या अपने परिचित के रूप में पेश करके फिर मैं उस चीज़ को समझाना चाह रही हूँ। संबंध की समस्या, लोगों से तालमेल, लोगों से संबंध बिगड़ने लगते, क्योंकि शराब पीने वाला क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आता। तो हो सकता है कि दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संबंध बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाए। फिर होते हैं काम की समस्या। शराब पी के पूरे टाइम बिस्तर पे पड़े रहना या पूरे टाइम सोते रहना, तो वो काम पे नहीं जाएगा, वो काम करना पसंद नहीं करेगा, काम उससे बनेगा नहीं। तो उसमें होता है क्या, फिर वो होता है एब्सेंट होता है अपने काम से, उसको थकावट होती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। और इस वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि उसके काम पे असर हो और वो अपना काम को पूरी तरह से या ठीक तरीके से ना कर पाए। और ना करने की वजह से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि शराबी व्यक्ति या तो काम से निकाला जाता है या उसको उतना पैसा जितना मिलना चाहिए, क्योंकि वो बार बार लगातार एब्सेंट होता है या बार बार वो काम पे नहीं जाता है,
तो उन चीज़ों की वजह से उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। फिर आते हैं और भी बहुत सारे प्रभाव है जो शराब पीने से होते हैं। सबसे होता है जजमेंट की समस्या। जजमेंट की समस्या बोलेंगे तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये एक शराबी व्यक्ति को बिल्कुल समझ नहीं आता। उसका दिमागी तौर पे दिमाग चलना, काम करना पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और जिससे कि इसीलिए कहा जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का समस्या या मुद्दा वो इसी बात के लिए उठाया जाता है या इसी बात के लिए समझाया जाता है कि आप शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, आगे आपको कुछ भी समस्या आती है, आप में डिसीज़न लेने का पावर ही नहीं होता है या डिसीज़न लेने की क्षमता ही नहीं होती है, और उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो होता है या तो आप अपना नुकसान करते हैं, अपने आप को ख़त्म करते हैं, या सामने वाले को कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इंजरी अगर हो गई तो और भी ज़्यादा आपको भुगतना पड़ता है। तो बेसिकली ड्रिंक एंड ड्राइव हमें इसीलिए कहा जाता है कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये आज के युवाओं में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। जैसे पूना वाला केस हुआ था, वो बच्चा शराब पी के और गाड़ी को बहुत तेज़ स्पीड में चला रहा था, और उसकी वजह से दो अच्छे इंजीनियर्स की, दो अच्छे युवाओं की जो बहुत ही अच्छा अपनी नौकरी में कर रहे थे या अपने परिवार का सपोर्ट कर रहे थे, उनकी जान चली गई। तो इस तरह से ये जजमेंट की समस्या ही तो हुई, जब उसको समझ ही नहीं आया कि उसको क्या करना। इतनी तेज़ उसने गाड़ी चलाई, उसने सारा काम किया और वो अपने आप को ख़त्म कर बैठा। उसके बाद आता है एक्सीडेंट का ख़तरा। वही बात हम कर रहे हैं कि पीने से ये ख़तरा बढ़ता है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को और भी कम करें, और आगे जाके हमारी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ों को कम करना यही ज़रूरी है। तो हम ये बात करेंगे। दूसरी समस्या आती है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे दिमाग को, हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और इंक्रीज रिस्क ऑफ डिप्रेशन को बढ़ाता है, हमारे सारे काम करने की क्षमता को ख़त्म करता है। साथ में ही अगर हम बीमारियों की बात करें तो पेनक्रियाटिस हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन, पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है, उसका जो काम करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे डायबिटीज़, डाइजेस्टिव कॉम्प्लिकेशंस। फिर होता है हमारा वीक इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वो बीमारियों को रजिस्ट ही नहीं कर पाता, और उस वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर को घायल करती है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट काम होता है सबसे बड़ा, वो है बोन वीकनिंग एंड मसल्स वेस्टिंग। बोन वीक हो जाती है, तो बेसिकली हमारा पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो शराब पीते हैं या आदतन शराबी हैं, वो अपने हाथों को कंट्रोल या अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं रख पाते। उनके हाथ कांपते हैं, वो किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते, वो अपने आप में बहुत परेशान रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। तो सबसे बड़ा होगा अल्कोहलिज़म को ख़त्म करना। और अगर अल्कोहलिज़म ख़त्म हो रही है तो और दूसरा एक और टॉपिक पे हम बात करें अल्कोहलिज़म की वजह से जो होती है, वो है वायलेंस एंड रिस्की बिहेवियर। जो बहुत ज़्यादा कई महिलाएं इस चीज़ का शिकार होती है या कई लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। जवान बच्चे दारू पी के अपने माता पिता को मारते हैं, या अच्छे भले परिवार में बिखराव आता है कि वो शराब पी के पति अपनी पत्नी को मार रहा है, वो अपने बच्चों को बहुत परेशान कर रहा है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है, इन चीज़ों से ओवरकम करना है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि शराब से दूरी बनाए रखें। शराब पी के, अगर हमें शराब की आदत है तो बहुत सारे तरीके हैं। हम डॉक्टर्स की मदद ले सकते हैं, हम अपने परिवार और अपने साथियों की, फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो शराब छोड़ने या शराब से बचाने के लिए काम करती है। जैसे अल्कोहल एनोनिमस है, गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्था है जो हमको बचाती है शराब के नशे या दुर्व्यवहार से। तो उन संस्थाओं की मदद लेके हम शराब पीना छोड़ सकते हैं, या फिर किसी डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। तो शराब पीना, या फिर सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेरा मानना तो ये है, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर यू कैन ओवरकम विद द हैबिट ऑफ
अल्कोहलिज्म। और आप अगर उस अल्कोहलिज्म से दूर होते हैं तो आप अपने परिवार को एक अच्छा भविष्य देने की क्षमता रखते हैं। थैंक यू।